हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ औसत, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, हम इसमें बेसिक और ट्रिक दोनों चीज़ साथ में बता के चलेंगे कि बेसिक से कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है और ट्रिक के साथ कैसे सोल्व करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम औसत को इस बुक से करा रहे हैं। इस बुक का नाम है अंकगणित सार्थक पब्लिकेशन की है और डॉक्टर एच डी यादव की बुक है। जो इसके राइटर है डॉक्टर एच डी यादव है। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हो, देखिए। और दोस्तों, ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी और आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो, अमेजन या फ्लिपकार्ट आदि से, जिससे आपका मन करे उससे ख़रीद सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं औसत। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि औसत होता क्या है। तो औसत को अगर मैं एक शब्द में कहूँ, एक लाइन में कहूँ, औसत का मतलब है किसी चीज़ का समान बंटवारा। किसी चीज़ का समान बंटवारा। किसी चीज़ का समान बंटवारा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति के पास, एक के पास 2 रुपये हैं, दूसरे के पास 5 रुपये हैं और तीसरे के पास 4 रुपये हैं और चौथे के पास मान लिया 1 रुपया है। अगर आपसे कोई कहे कि हमें इन्हें प्रत्येक में बराबर बराबर बांटना है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इन्हें जोड़ना होता है। इनका योगफल कितना हुआ? इनका योग हुआ 2, 5, 7, 4, 11, 1, 12। और इनकी संख्या कितनी है? व्यक्ति की संख्या है 4, तो 4 से इसे भाग कर देंगे। 4 तिया 12 से काटने के बाद, 12 को 4 से काटने के बाद 3 आता है, यानी 3 इनका एवरेज है। यानी प्रत्येक के पास, अगर हम इन्हें समान रूप से बांटे तो प्रत्येक को 3-3 रुपये मिलेंगे। ओके दोस्तों, 3 रुपये पहले वाले के पास, 3 रुपये दूसरे को मिलेंगे और 3 रुपये तीसरे को मिलेंगे और 3 रुपये चौथे को मिलेंगे। यहाँ से देखने को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रत्येक के पास 3-3 रुपये आ गए। तो इसका मतलब 3 ही इनका एवरेज है, क्योंकि एवरेज अभी हमने बताया है कि एवरेज किसी चीज़ का समान रूप से बंटवारा होता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसे मिटा देता हूँ मैं और आगे बढ़ते हैं। इसका एक एवरेज का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, उसे आप याद रखिएगा। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि, या क्वेश्चन ये आ जाए 1, 5, 7, 2, 3 और 5, 7, 12 और 0 नहीं, 3 लेते हैं और 3 का एवरेज बताइए। ये कुछ संख्याएं हैं हमारे पास, हमें इनका एवरेज निकालना है, यानी कि औसत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले पदों का योग पता होना चाहिए। पदों का योग कितना होगा? तो औसत बराबर होगा, यहाँ पे देखिए पदों का योग कितना होगा, 1 और 5 6, 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21। इनका टोटल योग होगा 21। और पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 6 संख्या होगी। इसका मतलब 21 को 6 से काटेंगे तो कितनी बार करेगा? 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी 7/2, यानी कि 3.5 इनका औसत आ गया।
ओके दोस्तों, ये इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे एवरेज के। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज सोल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन की जानकारी देना चाहता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए कि अगर परीक्षा में आ जाए, चलो आगे ही लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें लिखा, इसमें है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें प्राकृत संख्याओं को पता होना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं होती है 1, उससे बड़ी होती है 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही आगे भी डॉट डॉट। हमें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो अंतिम संख्या कौन सी मान लेंगे, वो 100 होगी। ओके दोस्तों, हमारे पास ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 तक, और इनका हमें एवरेज निकालना है। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर संख्याओं के बीच अंतर समान हो, जैसे कि यहाँ पे है 1 से 2 तक 1 का अंतर है, 2 से 3 तक 1 का अंतर है, 3 से 4 तक 1 का अंतर है, इसी प्रकार से आगे भी अंतर है। यानी ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें अंतर समान है। तो ऐसी स्थिति में जो इसका एवरेज होगा, जो इनका औसत होगा, वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होगा। ओके दोस्तों, तो इसमें प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद कौन सा है, वो 100 है, यानी कि 100 है, और इसे हम 2 से भाग कर देते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 100 प्लस के 1 101 हुआ, 101 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आया, 50.5। यही इसका एवरेज है और यही इसका उत्तर है। और दोस्तों एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी समांतर श्रेणी बन रही हो तो जो उसका औसत होता है वो इसके बीच में होता है हमेशा, या तो उसके बीच की संख्या होगी या उसके बीच में कहीं छिपा हुआ होगा। वो हम क्वेश्चन के अनुसार निकालते हैं दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसे भी हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार निकालते हैं और किस प्रकार नहीं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछे 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्तों प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होगी, बिल्कुल ऊपर वाली ही होगी। जैसे 1, 2 पहली प्राकृतिक संख्या 1 हुई, दूसरी 2 हुई, तीसरी 3, इसी प्रकार से चौथी 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि इसी प्रकार से जो 100वीं संख्या होगी वो 100 होगी। और हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज हमने अभी बताया है, दो अगर इनका अंतर समान हो, जिस प्रकार से यहाँ है 1 और 2 का अंतर का 1 है, 2 से 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 से 4 का बीच का अंतर 1 है, उसी प्रकार से आगे भी अंतर समान है। इसका मतलब ये है कि एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में है, जो इसका एवरेज होगा वो प्रथम पद और अंतिम पद को भाग देने से 2 से भाग देने से प्राप्त होगा। तो इसका प्रथम पद कितना है, 1 है, यानी ये इसका एवरेज आ गया, औसत 1 प्लस के
100/2 यानी कि 101/2 बराबर 50.5। ये इसका आंसर हुआ। ओके दोस्तों, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। मैं एक साइड हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 पूर्णांक का औसत हमें निकालना है दोस्तों प्रथम 100 पूर्णांक कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखिएगा। पहला पूर्णांक होता है 0, दूसरा पूर्णांक होता है 1, तीसरा पूर्णांक होता है 2। इसी प्रकार से दोस्तों जो 100वां पूर्णांक होगा वो 99 होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें प्राकृतिक संख्याएं में हम 0 नहीं लेते और पूर्णांक में हम 0 ले लेते हैं। अगर कहीं हमसे पूछे कि प्रथम 100 पूर्णांक कौन से है तो हम उसमें 0 भी ऐड कर लेंगे और जो 100 जो नंबर होगा हमारा वो 99 होगा। तो अगर हमें इनका एवरेज निकालना हो तो इनका अंतर भी यहाँ पे सेम है दोस्तों। 0 से 1 तक 1 है, 1 से 2 तक का 1 है, 2 से 3 तक का 1 है। तो प्रथम पद जो कि 0 है और प्लस के अंतिम पद जो कि 99 है बटा 2 से भाग कर देंगे, ये इनका एवरेज होगा, यानी कि औसत बराबर होगा 99 प्लस के 0/2 यानी कि 99/2। 99 को 2 से भाग करेंगे तो 49.5 आएगा और ये ही इसका आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे भी मज़ेदार सवाल करवाए जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर कहीं पे आ जाए कि 100 तक के पूर्णांकों का औसत 100 तक के पूर्णांकों का औसत कितना होगा। 100 तक के पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, जो पहला पूर्णांक होगा हमारा 0 होगा, दूसरा पूर्णांक हमारा 1 होगा, तीसरा 2 होगा और चौथा 3 होगा। इसे डॉट 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 आगे आगे दोस्तों देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 तक के पूर्णांक, तो लास्ट का जो पूर्णांक होगा वो 100 होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम 100 पूर्णांक का औसत और दूसरे में कहा गया है कि 100 तक के पूर्णांकों का औसत कितना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका जो एवरेज होगा यहाँ भी अंतर समान है, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसका प्रथम पद 0 है और अंतिम पद 100 है और इसे हम 2 से भाग कर देंगे, यानी 100 प्लस के 0 100/2 बराबर के 50। तो 50 इसका एवरेज आ गया। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि
अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रथम 100 विषम संख्याएं कौन सी होगी। पहली विषम संख्या 1 होगी, दूसरी विषम संख्या 3 होगी और तीसरी विषम संख्या 5 होगी। इसी प्रकार से डॉट 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 जो 100वीं विषम संख्याएं होगी वो दोस्तों देखेगा वो 199 होगी, 199। ओके दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, 1 से 3 तक के बीच अंतर 2 है और 3 से 4 के बीच अंतर 2 है। इसी प्रकार से 5 से 7 के बीच अंतर 2 होगा। उसी प्रकार से यानी प्रत्येक 2 पद के बीच अंतर समान है, इसलिए एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका जो एवरेज होगा, प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 199, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। 199 और 1 कितना हुए 200, 200 बटे 2 यानी कि 100। 100 इसका एवरेज है और यही इसका आंसर है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि 100 तक की विषम संख्याओं का एवरेज कितना है, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। पहली विषम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी विषम संख्या होगी 3, तीसरी होगी 5 और चौथी होगी 7। इसी प्रकार से जो 100 तक की यानी 100 तक की पूछी है विषम संख्या, तो लास्ट की विषम संख्या कौन सी होगी 99, जो कि 100 से पहले होती है। 100 एक विषम संख्या नहीं है, इसलिए हम 100 नहीं लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो जो इनका एवरेज होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए दोस्त, 1 और 3 के बीच अंतर 2 है, 3 और 5 के बीच अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच भी अंतर 2 है। इसका मतलब अंतर समान है, इसलिए एक समांतर श्रेणी है। अगर यह एक समांतर श्रेणी है तो इसका एवरेज प्रथम पद और अंतिम पद को 2 से जोड़कर 2 से भाग करने से प्राप्त होगा। यानी प्रथम पद इसमें 1 है और अंतिम पद इसमें 99 है, इसे 2 से भाग कर दो। 99 और 1 कितना हुआ 100 हुआ, 100 बटा 2 बराबर के 50। 50 इसका एवरेज हुआ। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौ तक की सम संख्याओं का औसत, 100 तक की सम संख्याओं का औसत, 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 तक की सम संख्याएं का औसत, पहली सम संख्याएं कौन सी होगी 2, दूसरी सम संख्याएं कौन सी होगी 4, तीसरी सम संख्या होगी 6 डॉट डॉट। देखिए दोस्तों, में 100 तक की पूछा है, तो जो 100 तक की यानी लास्ट की जो संख्या सम संख्या होगी वो 100 होगी, यानी कि 100 होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 4 और 6 के बीच का अंतर 2 है। इसी प्रकार से आगे भी अंतर 2, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है। तो इसका जो एवरेज होगा वो प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद कितना है 2 है और अंतिम पद कितना है 100 है, और इसको 2 से भाग कर देते हैं। 100 प्लस के 2 यानी कि 102 बटा 2 बराबर कितना हुआ 51 इसका एवरेज हुआ। ओके दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत
देखिए दोस्तों, पहली जो सम संख्या है वो 2 होती है और दूसरी जो सम संख्या है वो 4 होती है। अब दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा कि सम संख्याएँ विषम संख्याएँ कौन सी होती है। सम संख्याएँ जिस प्रकार की 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार की होती है, और विषम संख्याएँ जो हमने इससे पहले पढ़ी थी जिस प्रकार की 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की होती है। प्रथम 100 सम संख्याएँ, पहली सम संख्याएँ 2 हुई, दूसरी 4 हुई, तीसरी 6, जो लास्ट की यानी 100वीं संख्या होगी सम संख्याएँ वो होगी 200। ओके दोस्तों, तो जो इनका एवरेज होगा, एवरेज जो होगा यानी औसत बराबर प्रथम पद, इसे फॉर्मूले को एक बार लिखते देता हूँ, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटा 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रथम पद कितना है 2 है, अंतिम पद कितना है 200 है, इसे 2 से भाग कर देते हैं तो 2 प्लस के 202, 200 तो टोटल हुआ 202, इसे 2 से भाग करने पर 101, ये इसका एवरेज हुआ। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। ओके दोस्तों देखिए, अगर कहीं पे आपको दिया गया हो कि 1, 2, 3 ये कुछ संख्याएं दी है 4, 5 और 6 कि इनका औसत बताइए, का औसत, इनका औसत कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा, जो औसत हमने आपको एक बात बताई थी, अगर प्रत्येक 2 पद का अंतर समान हो तो एक समांतर श्रेणी है, तो उसका औसत पहला पद और अंतिम पद जोड़ने के बाद उसे 2 से डिवाइड करने के बाद निकाल देते हैं। ओके दोस्तों, और एक दूसरे तरीके से भी इस प्रकार भी निकाल सकता है, यदि इनका अंतर समान हो, वह एक समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी है तो उसका जो एवरेज होगा वो हमेशा बीच में होगा। ओके दोस्तों, तो अगर हमें इनका औसत निकालना हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो हमेशा इनका औसत बीच में होगा। तो बीच में क्या होगा, 3 इधर है, 3 इधर है, टोटल 6 पद है, तो इनके जो बीच का पद होगा 3 और 4 के, यहाँ पे इनका एवरेज छिपा हुआ होगा। 3 और 4 के बीच क्या होता है, 3.5 होता है, तो 3.5 इसका एवरेज आ गया। अच्छे दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि प्रथम पद और अंतिम पद बटा 2। तो प्रथम पद कितना है 1 है, अंतिम पद कितना है 6 है, इसे 2 से भाग कर दो, 7/2 यानी कि 3.5। इसे या करके लिख लो, या तो इसे ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। एक तीसरे तरीके से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर यह एक समांतर श्रेणी है तो इसका शुरू का दूसरा पद ये वाला और लास्ट का दूसरा पद, इसे जोड़ के आधा कर दे, यानी कि 2 प्लस के 5, इधर का दूसरा पद उधर से लास्ट से दूसरा पद बटा 2, फिर भी इसका औसत समान आएगा यानी कि 3.5। ओके दोस्तों, अगर आपको और दूसरे तरीके से भी निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हो दोस्तों, कि जो इधर से तीसरा पद उधर से लास्ट का तीसरा पद, इन्हें जोड़ने के बाद आधा कर दो। जैसे कि ये 3 है, इधर से तीसरा पद 3 है और इधर से तीसरा पद 4 है, बटा 2 बराबर कितना हुआ 3, 4, 7/2 अर्थात 3.5 आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर यह कोई समांतर श्रेणी हो, समांतर श्रेणी में अगर पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर आधा कर दे तो हम उसका औसत प्राप्त कर लेते हैं, और औसत उसका हमेशा बीच में छिपा होता है अगर यह समांतर श्रेणी है दोस्तों। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगर दोस्तों कहीं पे आ जाए
कि 17, 19, 21, 23 और 25 का औसत बताइए, का औसत बताइए। तो दोस्तों एक तो हमारा बेसिक तरीका होता है कि इन टोटल पदों को जोड़ दीजिए और उन्हें पदों की संख्या से भाग कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से करने में हमें समय लगता है और समय लगता है और इससे जो है क्वेश्चन काफ़ी लंबा भी हो जाता है। ओके दोस्तों, इसमें गलती होने की संभावना भी बहुत होती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पहचान करना है कहीं एक समांतर श्रेणी तो नहीं है। तो दोस्तों देखिए 17, 19, 21, 23 प्रत्येक दो पद के बीच अंतर कितना है, समान है। 17 और 19 के बीच का अंतर 2 है, 19 और 21 के बीच का अंतर 2 है, 21 और 23 के बीच का अंतर 2 है और 23 और 25 का अंतर 2 है। अगर अंतर समान है इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का जो औसत होता है हमेशा वही बीच की संख्या होती है। बीच ये टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो जो बीच की संख्या है यानी तीसरी संख्या वो इनका एवरेज होगा। तो इनका एवरेज होगा दोस्तों जो बीच की संख्या है यानी कि 21। ओके दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अगर कहीं पर आ जाए दोस्तों कि 0.5, 1, 1 पॉइंट के 5 और 2, 2 पॉइंट के 5 कि इनका एवरेज बताइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी देखिए 0.5 और 1 का अंतर कितना होता है, 0.5 होता है। 1 और 1.5 का अंतर कितना होता है, और यहाँ भी 0.5 होता है। 1.5 और 2 का अंतर 0.5 होता है। 2 और 2.5 का अंतर 0.5 होता है। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो एवरेज उसका एक बीच, इस एवरेज उसका बीच में छिपा होगा। बीच में क्या है, 2 पद इधर है, 2 पद इधर है, बीच में इसका 1.5 है। तो यही इसका एवरेज हुआ, औसत बराबर 1.5। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहीं पे अगर दोस्तों आपको दिया हो कि चलिए दोस्तों और बाकी क्वेश्चन करेंगे, बाकी चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसलिए आज थोड़ा सा बेसिक बता दिया है एवरेज के बारे में और आगे की वीडियो में हम कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखना।